इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से, जहां पर एक बार फिर राजनीतिक हिंसा सामने आई है। झड़प हुई है, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है और इस हिंसक झड़प के आरोप लग रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। एबीवीपी का जुलूस वहां निकल रहा था और बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में उस जुलूस के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और उसके बाद हंगामे ने हिंसा का रूप ले लिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा रहे हैं एबीवीपी के नौजवान और उनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना जुलूस निकाल रहे थे और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर उनके जुलूस में खलल डालने की कोशिश की, हंगामा किया और उन पर हमला किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरों में तोड़फोड़ की गई। एबीवीपी के जुलूस में वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और किस तरह से शुरुआत में बातचीत से जो है जुबानी जंग जो है किस तरह से हिंसक रूप अख्तियार करती है। पत्थर चलने लगते हैं, वाहनों को निशाना बनाया जाता है, लाठियां चलती हैं और ये सब आरोप लग रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आपको बता दें, आज राज्यपाल ने भी ममता बनर्जी को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अगर संवैधानिक जो पालन है राज्य के मुखिया का जो होता है उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया तो फिर कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाएंगे कुछ कठोर कदम उठाने के लिए। बीजेपी एक लंबे अरसे से राष्ट्रपति शासन की पश्चिम बंगाल में मांग कर रही है कानून व्यवस्था को लचर होते हुए, और जिस तरह से कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला किया गया तो सवाल उठता है कि जिन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है और आपको पता है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का माहौल है, उसके बावजूद भी अगर आप अपनी पुलिस को मुस्तैद नहीं कर रही हैं तो फिर आपके ऊपर सवाल और शक दोनों उठना लाजमी हो जाते हैं। इस बीच आपको बता दें, देश भर में ममता के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। नड्डा के काफिले पर हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। दुर्गापुर, मुंबई और पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और ममता के खिलाफ जमकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर उनके काफिले पर हमला बोला गया तो उसके बाद लाजमी था कि बीजेपी कार्यकर्ता इसको मुद्दा बनाएंगे और जब चुनाव नजदीक हो तो मुद्दा और भी गरमाना और उसको और ज्यादा बढ़ाना और बनाना बनता भी है। तो इसीलिए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो हमला हुआ कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर, जेपी नड्डा की गाड़ी पर, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं दुर्गापुर, मुंबई, पटना में लामबंद हुए। हालांकि 24 परगना की जो तस्वीरें हैं ये बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 24 परगना की जो तस्वीरें हैं वो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर जो हमला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बोला था एबीवीपी अपना जुलूस निकाल रही थी, ये उसकी तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं पटना से किस तरह से ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। ग्राउंड जीरो पर इस प्रदर्शन में मौजूद रहे हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन, भाजपा के विधायक कार्यकर्ता सभी सड़क पर उतरे हैं ममता बनर्जी का पुतला लेकर, जिसमें हाथ में पत्थर दिखाया जा रहा है। देखिए तमाम जो विधायक हैं वो लोग उतरे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बंगाल में तृणमूल के गुंडों के द्वारा किए गए हमले के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन है। तो पटना में ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। इस वक्त जो तमाम लोग हैं वो किस तरीके से इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। नितिन जी, क्या कहना है आप लोग का प्रदर्शन? देखिए, जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करने का काम किया है, बंगाल की जनता अपना जवाब वोट से देगी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंगाल की जनता के साथ खड़ा है और बंगाल के चुनाव में बिहार से हजारों कार्यकर्ता जाएंगे जनता के साथ खड़े होकर, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर जनता को वहाँ पर टीएमसी के गुंडों को जवाब देने का। अरुण जी, लेकिन ममता जी कह नहीं रहे कि बाहर से गुंडे आके कलकत्ता में रह रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी अराजक की स्थिति में चली गई हैं। देशद्रोही कार्यों में उनकी संलिप्तता है। भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर और पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र इसका विरोध कर रहा है। जेपी नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन पर पथराव हुआ है। यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक और गुंडागर्दी है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो गुंडागर्दी का विरोध किस तरीके की तस्वीर आपको इस वक्त है वो आपको हम दिखा रहे हैं। पटना में बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उतरे हुए हैं सड़क पर। ये पूरा हंगामा बढ़ा हुआ है। इनका कहना है कि ये विरोध जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से जेपी नड्डा के पर पत्थर चलवाया है उसको हम विरोध करते रहेंगे और ममता बनर्जी के पोस्टर्स के साथ पुतला दहन, प्रदर्शन, हंगामा जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक आ गई है। बंगाल में जेपी नड्डा पर हुए हमले पर गृह मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए बंगाल के डीजीपी को दिल्ली तलब कर लिया है।
नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्र का बड़ा एक्शन। पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को किया तलब। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासत गर्मा गई। बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमले के विरोध में पश्चिम बंगाल के कई जिलों में प्रदर्शन किया और सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर टीएमसी पर हमले का संगीन आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल ही नहीं, नड्डा के काफिले पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में विरोध की आत्मा से हम कितना और भटकेंगे। भारतवर्ष में ये बात करना कि भारतवर्ष का नागरिक कहां पर अंदरूनी है, कहां पर बाहरी है। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विथ फायर ऑफ दिस नेचर। गुरुवार को कोलकाता के डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव और लाठी डंडे से हमला हुआ था। उसके बाद से ही सूबे की सियासत उबल रही है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। कोलकाता से उदय प्रताप और दिल्ली से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। और कल हुए हमले पर बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ऐसा अपराध किया गया है जिससे पूरे बंगाल की छवि खराब हुई। केंद्र ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है। मैं इससे आगे बढ़कर सोचता हूं। आपको बता दें कि जिस तरह से कल जेपी नड्डा के काफिले को कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी को पथराव किया गया, जिस तरह से उसको निशाना बनाया गया, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने यह स्टेटमेंट दिया है ऐसा अपराध किया है जिससे पूरे बंगाल की छवि जो है खराब हुई है। केंद्र ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। अराजकता है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। और जिस तरीके से शासन और प्रशासन दोनों मिलकर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक चिंतनीय विषय बंगाल के लिए। मुझे लगता है कि इस पे तो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी उनको बुलाया है, मैं इससे आगे बढ़ के सोचता हूँ, क्योंकि ऐसा अक्षम्य अपराध किया है जो कि जिससे पूरे बंगाल की छवि खराब हुई है।